हेडिंग लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, हेडिंग हो गई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अपनी। तो मेरे को मतलब बताओ बेटा, ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है इसका। चलो कौन बताएगा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। चलो मैं ही बताऊंगा, तुम लोग नहीं बताओगे, मैं बताऊंगा। देखो बेटा, जैसे क्या होता है, सबसे पहले तो बेटा ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समझने से पहले आपको इंटरेस्ट की मीनिंग पता होनी चाहिए। किसकी मीनिंग पता होनी चाहिए बेटा, इंटरेस्ट की मीनिंग पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखो साइड हेडिंग मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का मतलब। इंटरेस्ट को ब्याज बोला जाता है, पता है ना, ब्याज का मतलब लिखवा रहा हूं, लिखिएगा मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है सुनिएगा, जैसे मान लो मैं कहीं से किसी से पैसे उधारी लेता हूं, जैसे मैं बैंक गया, बैंक से मैंने 10,000 रुपये उधारी ले ली। कितने रुपए उधारी ले ली बैंक से, 10,000 रुपये उधारी ले लिए। बैंक बोला इसके बदले आप मुझे 11,000 रुपये दे देना। कितने रुपए दे देना बोल रहा बैंक, 11,000 रुपये दे देना। मतलब बैंक आपसे 1,000 रुपये फालतू ले रहा है कि नहीं, फालतू कहने का मतलब एक्स्ट्रा ले रहा है कि नहीं। जो पैसा बैंक को आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, कितने रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं बेटा, 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, इसे ही क्या बोला जाता है बेटा, इंटरेस्ट बोला जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट। कोई डाउट यहां तक। तो इंटरेस्ट क्या हुआ, क्यों दिया, आपने बैंक से पैसा लिया, उस पैसे का यूज करके आपने कहीं ना कहीं अपना यूटिलिटी की, अपना कहीं ना कहीं से पैसा बनाया होगा ना। मतलब बैंक के पैसे या जो भी मनी लेंडर है जिससे भी आपने पैसे लिए, आपने उस पैसे का यूज किया। तो इंटरेस्ट क्या हुआ, पैसे का यूज करने के कारण जो एक्स्ट्रा पैसा आप क्या कर रहे हैं, मनी लेंडर को आप क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। ठीक है, मनी लेंडर मतलब जिससे आपने पैसे उधारी लिए। लिखो इंटरेस्ट इज अ कंसिडरेशन, इंटरेस्ट इज अ कंसिडरेशन मीनिंग interest is a consideration for use of money. Interest is a consideration for use of money, for use of money। मतलब किसी के पैसे का यूज करने के लिए जो आप एक्स्ट्रा पैसा सामने वाली पार्टी को देते हैं, वो क्या आपका इंटरेस्ट। कोई डाउट बेटा यहां तक। अब ये जो इंटरेस्ट होता है बेटा, वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। लिखो इंटरेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला लिखो सिंपल इंटरेस्ट, जिसको मैं ऐसा ही बोलूंगा। पहला लिखो सिंपल इंटरेस्ट, जिसको मैं ऐसा ही लिख रहा हूं। और दूसरा लिखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ या ना। अब दोनों जो टर्म है, दोनों ही टर्मिनोलॉजी क्या बेटा, बहुत ही अलग है और दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है समझाता हूं। सिंपल इंटरेस्ट का जनरली मैं एक सिंपल इंटरेस्ट को आपको फॉर्मूला के टर्मिनोलॉजी से क्लियर करता हूं, फिर उसका कंक्लूजन लिखवाऊंगा। लिखिएगा फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, लिखो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। एग्जाम्पल से समझाऊंगा इसको, ये फॉर्मूला लिख लो। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, वेयर P इज इक्वल टू प्रिंसिपल। P इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, प्रिंसिपल AL आएगा ना। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। स्टार्टिंग में जो इनिशियल आप पेमेंट क्या करते हैं, सामने वाले से उधारी लिए हैं या उधारी दिए, तो उसे क्या बोला जाता है बेटा, प्रिंसिपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल, या हिंदी में बोले तो मूलधन। ठीक है, हाँ या ना। दूसरा होता है R इज इक्वल टू रेट, लिखो R इज इक्वल टू रेट। ठीक है, और T इज इक्वल टू होता है टाइम। T इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, टाइम। लिख लो T इज इक्वल टू टाइम। लिखिएगा एक एग्जांपल, लिखो कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹100, ऑन ₹100
एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹100 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years। ठीक है, ईयर वाइज निकालना है। कैसे निकालना बेटा? ईयर वाइज, ब्रैकेट में लिख लो। कैलकुलेशन में कैलकुलेशन कैसे करना बेटा? ईयर वाइज। तो मैंने क्वेश्चन क्या बोला बेटा, इधर ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? प्रिंसिपल कितना बोला बेटा? इधर ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल एग्जाम्पल मैंने क्या लिख रहा हूं, इधर देखो। प्रिंसिपल मैंने क्या बोला बेटा? 100 रुपीज। प्रिंसिपल कितना बोला मैंने? 100 रुपीज। रेट कितना बोला बेटा? 10%। टाइम कितना बोला बेटा? 3 year। मैंने क्या निकालने के लिए बोला इस पर? सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला ईयर वाइज। कैसे बोला बेटा? ईयर वाइज। तो मैं अगर निकालू सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईयर 1, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ईयर 1, y1 मतलब ईयर 1 बेटा। फॉर्मूला क्या बेटा हमारा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना? ये मेरा फॉर्मूला है कि नहीं सिंपल इंटरेस्ट का? बताइए, है बेटा? तो मेरा प्रिंसिपल कितने रुपए का है बेटा? 100 रुपए का है। तो प्रिंसिपल की जगह मैंने क्या लिखा? 100 रुपए। रेट कितना है? 10, अपॉन में तो 100 है ना बेटा, इंटू टाइम में मैं कितना लूंगा? 1 लूंगा, क्योंकि मैं क्या बोला बेटा? ईयर 1 बोला, नॉट फॉर 3 year। आई एम आस्किंग या आई एम टेलिंग यू अबाउट कितने ईयर? फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। कौन सी ईयर की बात कर रहा हूँ बेटा? पहले साल की बात कर रहा हूँ। तो टाइम में कितना आएगा बेटा? 1 आएगा, हाँ या ना? तो ये मुझे कितना रुपए मिलेगा पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट बेटा? 10 रुपीज। यस और नो? कोई डाउट यहाँ तक आया समझ में? अब वैसे ही मैं दूसरे साल का निकालूंगा। कौन से ईयर का? सेकेंड ईयर का। लिखो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ईयर 2, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ y2, y2 मतलब ईयर 2। तो प्रिंसिपल कितना है बेटा? फॉर्मूला क्या? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है मेरे पास? 100 रुपए बेटा, हाँ या ना? प्रिंसिपल की जगह में कितना रुपए लिख दो बेटा? 100 रुपए। रेट की जगह कितना? 10 अपॉन 100 हो गया ना बेटा? और टाइम में कितना लिखूंगा? 2 लिखूंगा कि 1 लिखूंगा? मैं 2 साल का नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसा लिखा हूं क्या? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। मैंने क्या लिखा है? ऑफ ईयर 2, दूसरे साल का। मतलब पर्टिकुलर में 1 साल की ही तो बात कर रहा हूं ना बेटा। तो टाइम कितना आएगा बेटा? 1 ईयर आएगा ना? टाइम कितना आएगा? 1 ईयर आएगा, हाँ या ना? तो इंटू 1। तो यहाँ पर कितना मिलेगा बेटा? 10 रुपए मिलेगा। कितना रुपए मिलेगा? 10 रुपए। कोई डाउट यहाँ तक है तो बोल दो। नहीं है पक्का? चलूं आगे? हाँ, फिर सिंपल इंटरेस्ट अपन निकालेंगे 3rd ईयर का। सिंपल इंटरेस्ट फॉर y3, सिंपल इंटरेस्ट फॉर y3 कितना आएगा बेटा? बताना जल्दी से। ये भी 10 इंटू क्या होगा बेटा? 100 इंटू क्या होगा? 10 इंटू हो गया अपॉन 100 इंटू 1। कितना मिलेगा बेटा? ये भी 10 रुपए मिलेगा। अगर मैं आपसे बोलूं टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपए हुआ तो क्या बोलोगे? 30 रुपए। तो लिखो टोटल सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना हुआ? देखो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला मुझे? टोटल सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30 हुआ ना बेटा, आया ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर कंक्लूजन की बात करूं मैं, तो कंक्लूजन आप क्या करोगे? सिंपल इंटरेस्ट जो है बेटा किस पे अलाउ होता है बेटा? प्रिंसिपल पर। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा बेटा? हमारा हर साल का सेम आएगा। तो लिखो कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड always on principal, simple interest is calculated always on principal बेटा, हाँ है ना? किस पे कैलकुलेट किया जाता है बेटा? प्रिंसिपल पर, हाँ है ना? therefore amount of simple interest, therefore amount of simple interest of each year, therefore amount of simple interest of each year will be same। हर साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा बेटा? सेम आएगा। यस और नो? कोई डाउट यहाँ तक? आपके सामने उसका प्रूफ है बेटा, हर साल निकला है बेटा, सेम आया है। क्लियर है? अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल मतलब ये वाला एग्जाम्पल,
on the basis of previous example, calculate compound interest. Calculate compound interest. क्या निकालना बेटा? कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ है ना? क्या निकालना बेटा? कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई डाउट यहाँ तक? कुछ डाउट होने वाले जैसे कुछ बात ही नहीं बोली मैंने अभी तक तो। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, हाँ या ना? तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा बेटा? अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है पहले साल क्या होता है? प्रिंसिपल पे निकलता है। किस पे निकलता है? प्रिंसिपल पे। लिखवाऊंगा सारी चीजें। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल किस पे निकलता है बेटा? प्रिंसिपल पे। और बाद के सालों में क्या होता है? जो ब्याज आपको मिला था, जो इंटरेस्ट आपको मिला था, वो प्रिंसिपल में क्या होते जाएगा बेटा? ऐड होते जाएगा। क्या होते जाएगा? ऐड होते जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। समझते हैं कैसे? तो एग्जांपल ये रहा, मैं एक ही फॉर्मूला जान रहा हूं, ठीक है? लिखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईयर 1, लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ y1, y1 मतलब ईयर 1। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है बेटा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये मेरा फॉर्मूला बेटा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये मेरा क्या हो गया बेटा? फॉर्मूला हो गया। तो मैं बात करूं ईयर 1 में प्रिंसिपल कितना रुपए बेटा? 100 रुपए है। रेट कितना बेटा? 10%, 10 अपॉन 100 इंटू टाइम कितना बेटा? 1 ईयर है। तो मुझे कितना रुपए मिलेगा पहले साल का ब्याज बेटा? देखो बेटा, पहले साल जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों क्या होगा बेटा? सेम रहेगा। शुरू साल में दोनों क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं, क्योंकि पहली बार जो ब्याज आपको मिलेगा वो आपकी जमा की गई राशि पे मिलेगा। कहने का मतलब इनिशियल अमाउंट पे मिलेगा। और इनिशियल अमाउंट हमारी कितनी रुपए बेटा? क्वेश्चन में 100 रुपए, हाँ या ना? जब मैं सेकेंड ईयर में आऊंगा y2 पे, ईयर 2 पे, तो ये क्या होगा? जो प्रिंसिपल है 100 रुपए था प्रिंसिपल, इसमें हम क्या करेंगे? जो पुराना जो ये पहले साल का ब्याज है वो भी इसमें क्या होगा? ऐड होगा। क्या होगा? ऐड होगा। ये क्या बोलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है बेटा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मतलब इस इंटरेस्ट पे भी इस साल क्या होगा? ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ या ना? ऐड कर रहा मतलब इस पे भी तो ब्याज मिल रहा है ना, इस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है ना? बोलना है प्रभु मुंह से, तो ऐसे देख रहे हो जैसे मूवी का शो चल रहा है, थोड़ा बोलो यार। ठीक है, 100 प्लस क्या हुआ बेटा? 10, मतलब इस पे तो मिलना ही मिलना है। और आपको जो पहले साल का ब्याज मिला था उस पे भी आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इनटू रेट कितनी बेटा? 10 अपॉन 100, टाइम कितना लूंगा? 1, क्योंकि मैं 2 साल का नहीं सेकेंड ईयर का निकाल रहा हूं। तो इस बार देखो बेटा इंटरेस्ट कितना हुआ मेरा? 11 रुपीज हुआ, हाँ या ना? अब मैं ईयर 3 की बात करूं, किसकी? y3 की। तो प्रिंसिपल कितना रुपए बेटा? 100 रुपए था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब जितना भी ब्याज आपको पहले मिल चुका है वो हर साल क्या होते जाएगा? नेक्स्ट ईयर में ऐड होते जाएगा। ठीक है, हाँ या ना? तो पहले कौन सा ब्याज ऐड होगा? ये 10 रुपीज वाला, फिर उसके बाद ये ईयर वाला, मतलब पुराने जितना भी ब्याज है वो सब ऐड कर देंगे। इंटू 10 अपॉन 100 इंटू कितना? 1। तो ये कितना हुआ? 110, 120, 121 इंटू 10 अपॉन 100 है, तो ये जीरो गया, तो ये 1 अपॉन 10, तो 12.10 हुआ कि नहीं हुआ? अब टोटल में बात करें तो 10, 11, 21, 12, 33 रुपए 10 पैसे टोटल, हाँ या ना? टोटल में 33.10 हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? तो लिखिएगा अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है वो लिखवा रहा हूं, तो लिखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कंक्लूजन लिखिएगा। कंक्लूजन, कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड in first year, compound interest is calculated in first year on principal, on principal। ठीक है बेटा, हाँ या ना? therefore simple interest, therefore simple interest and compound interest of first year will be always same, therefore simple interest and compound interest of first year या year 1 will be always same।
इसलिए क्या होंगे बेटा, दोनों हमेशा सेम होंगे। क्लियर हुआ? पैरा चेंज करके लिखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स, कंक्लूजन चल रहा है बेटा, ठीक है, उसी में लिखवा रहा हूं। लिखिए कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज के ऊपर ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, देयरफॉर calculation of interest, therefore calculation of interest of subsequent year, subsequent मतलब बाद के सालों का। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट ईयर के बाद में जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा उसको बोलूंगा सब्सिक्वेंट ईयर। क्या बोला मैंने, क्या लिखवाई लाइन? सब्सिक्वेंट ईयर इंटरेस्ट विल बी एडेड इन प्रिंसिपल, इंटरेस्ट विल बी एडेड इन principal, therefore interest of each year will be different, therefore interest of each year will be different। तो मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट हर साल की क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल में ऐड होते जाएगा। देख लो ये ऐड हुआ, तो ये पहले साल का था, ये दूसरे साल का अलग है कि नहीं, फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट तीसरे साल से अलग आया कि नहीं आया। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बेटा? कोई डाउट इसमें प्लीज बोलिएगा। नहीं है, चल सकता हूं आगे। तो एक फाइनल कंक्लूजन अगर बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल सेम होगा और हर साल अलग। एक लिखिएगा थोड़ा सा, एक पैरा चेंज करके, 10 वी कैन से 10 THUS 10, इस प्रकार जिसको बोलेंगे 10 वी कैन से सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट of first year will be always same. Thus we can say simple interest and compound interest of first year will be always same. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का हमेशा क्या होगा बेटा, सेम होगा, ठीक है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर, compound interest of subsequent year will be different from simple interest. Compound interest of subsequent year will be different from simple interest. यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, पक्का?